मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी पॉइंट बारहवीं में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, आज भी कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने 2 एग्जांपल्स लिए थे, ठीक है। उन एग्जांपल्स के बीच में एक बात बताना भूल गया था मैं, ठीक है। सेकंड जो एग्जांपल था उसमें एक बात बताना भूल गया था, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, अब 2 और एग्जांपल्स करेंगे जिनसे आप लोगों का ये टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जो हमने इंट्रोडक्शन किया था वो टॉपिक हमें क्लियर करना भी है ना, ठीक है। चलो, हमने पिछला क्वेश्चन जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन किया था, उस सेकंड नंबर क्वेश्चन के अंदर साइन थीटा की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू, ओके, साइन ए की वैल्यू क्या आई थी हमारे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 रूट 2। क्या आई थी साइन ए। देखो हमारा ये ट्रायंगल था ABC, ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए रूट 2 माइनस 1 ये था, ये हमारा आया था 4 माइनस 2 रूट 2, और यहां हम लोगों ने क्या किया था, k एक वेरिएबल मान लिया था, और ये वैल्यू हमारी क्या थी, 1, ये था। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर ये था, तो यहां पे हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, k और ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, k क्योंकि मल्टीपल है, मैंने बताया था k कहां से आया, यहां पे भी k लेना जरूरी है। इसके आगे हमने क्वेश्चन किया था तो ये k नहीं बताया था, ठीक है ना। यहां क्यों, क्योंकि ये k क्या हो जाता है, कट जाता है, वो मल्टीपल है, वो कट जाता है क्योंकि रेशियो है, ठीक है। ये मल्टीपल है, ये कट जाता है, अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या रहती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 रूट 2। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर तो सही आया था, लेकिन वो k कहां गया, तो मैंने ये k की वैल्यू नहीं बताई थी उस समय, मिस्टेक हो गया था कुछ। सो ये k कहां गया, यहां से कट गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट cos a, cos a की वैल्यू हमारे क्या आनी चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस क्या है, a के लिए बेस है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 रूट 2, और ये k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड होके यहाँ 1 रह गया, तो ये cos a की वैल्यू क्या आई थी हमारे, 1 अपॉन 4 माइनस 2 रूट 2, ठीक है ना। तो ये चीज नहीं बता पाया था, तो इस चीज पे ध्यान रखना, k कहां गया। बस उसके बाद वही सेम आगे जो प्रोसीजर था वही का वही रहेगा, ओके। नेक्स्ट और क्वेश्चंस लेते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो हमारा एग्जांपल नंबर 3, अभी 2 ट्रिग्नोमेट्री है, इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या करेंगे, जितने एग्जांपल्स ले सकते हैं ना उतने एग्जांपल्स लेंगे। मैथमेटिक्स है, जितने एग्जांपल्स आप क्लियर करोगे उतना ही आपके लिए टॉपिक और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। सो अपन एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, एग्जांपल नंबर 3 क्या दे रखा है, 3 cot a इक्वल्स टू दे रखा है 4। आप लोगों को गिवन है 3 cot a इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू आपको किसकी फाइंड आउट करनी है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट एंगल ट्रायंगल, वैल्यू किसकी दे रखी है, 3 cot a इक्वल्स टू 4 दे रखा है। वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। सॉल्यूशन करते हैं हम, हमारा वही सॉल्यूशन, ठीक है। यहां से ध्यान दो, क्या दे रखा है, 3 cot a इक्वल्स टू 4 दे रखा है। क्या कर सकते हैं हम, मैं इसको लिख सकता हूं cot a इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। cot a के साथ 3 गया, मल्टीपल में था, मल्टीप्लाई में था, तो हमने क्या कर दिया है, इसको डिवाइड में लिख दिया, तो cot a इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 हो गया। क्या बन गया हमारा, रेशियो। ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। अब यहां एक चीज, सिंपल सी चीज और भी ध्यान देना कि हमें क्या दे रखा है, cot a दे रखा है,
है क्या, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके हैं, एक्यूट एंगल्स के हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 90 डिग्री तो हो नहीं सकता। कोई भी और लाइट कर दो, जैसे मैंने ये ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया, बी या सी में से कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। ओके, तो इतना ये सिंपल सी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने जैसी है। डायग्राम बनाओगे तो सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीजें जहां मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा आप लोगों की। कॉट ए दे रखा है, ए क्या होगा, एक एक्यूट एंगल होगा, ए या सी में से कोई और हो सकता है, इन दोनों जगह पे हो सकता है, लेकिन ये राइट एंगल नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना बस। ओके, चलो ए, और हमें बताया किसकी वैल्यू दे रखी है, कॉट ए की वैल्यू दे रखी है। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमें पता है कॉट ए क्या होता है, tan का उल्टा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहां से बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ गया। ए के लिए बेस क्या होगा, ये, तो इसको हम क्या लेट करेंगे, 4k। k क्यों लेट किया मैंने आप लोगों को बता दिया। इसको क्या लेट करेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ए के लिए परपेंडिकुलर, ए के सामने वाली साइड क्या होगी, 3k। तो यहां आप लोग लिख सकते हो लेट ए बी इक्वल्स टू 4k, बी सी इक्वल्स टू 3k। राइट एंगल ट्रायंगल, दो साइड मिल गई है, तीसरी साइड निकाल सकते हो, इजी है। क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम, यहां से क्या होगा, AC स्क्वायर, हमें AC फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, चलो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर, 4k का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है हमारा, 3k का होल स्क्वायर। तो 4k का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर। अल्टीमेटली हमारा ये क्या आ जाएगा, k स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25k स्क्वायर। 25k स्क्वायर किसकी वैल्यू आई है, AC स्क्वायर की। तो AC इक्वल्स टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25k स्क्वायर। ओके, k स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो गया, k, और 25 का स्क्वायर रूट 5k। आ गया समझ में, आ गया ना। यहां ध्यान दो, एक बेसिक चीज और समझा देता हूं, ठीक है, वो आगे मैथमेटिक्स में आगे बहुत जगह पे आप लोगों की यूज आएगी। किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज आती है, प्लस और माइनस। कहां से प्लस माइनस क्यों आया, ये भी एक क्वेश्चन है, तो उसका भी आंसर बताता हूं, नो प्रॉब्लम। देखो यहां से, देखो 5 का स्क्वायर करो क्या आता है, 25 आता। 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। माइनस 5 का स्क्वायर करो तो वो भी क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता चला कि 25 का स्क्वायर रूट क्या भी हो सकता है, प्लस का 5 भी हो सकता है और माइनस का 5 भी हो सकता है। सो यहाँ पे प्लस माइनस 5k आ गया। स्क्वायर रूट के बारे में बात कर रहे हैं, यहां हम ओनली फॉर वैल्यू किसकी लेते हैं, ओनली प्लस वैल्यू लेते हैं। क्यों लेते हैं, साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, समझ में आया, साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पे ओनली फॉर प्लस वैल्यूज देंगे। ओके, ये ध्यान रखना। तो ये आ गया 5k। चलो वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a, दोनों के अंदर tan स्क्वायर a है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो हमारा tan a, वैसे इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, चलो कर दिया तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, आगे हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इतना करने की जरूरत नहीं थी। tan a हमारा cot का उल्टा होता है, डायरेक्ट कर लेते, लेकिन इतना समझा दिया तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीज आप लोगों के बेटर में आ गई। चलो ये फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं थी, हमें tan a की वैल्यू चाहिए।
तो यहां से tan a क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या कॉट का उल्टा डायरेक्ट कर सकते हो। यहां से परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3k अपॉन बेस क्या है 4k, कैंसिल आउट 3 अपॉन 4। आगे इसकी वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ओके, हम वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। वैल्यू पुट करो, 1 माइनस tan की वैल्यू क्या थी 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ओके, वन माइनस, इसको 1 अपॉन 1 लिख सकता हूं, माइनस है 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, होल डिवाइड 1 अपॉन 1 प्लस 9/16। ओके, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम आएगा 16, ठीक है, क्या आ जाएगा 16 माइनस 9, यहां से 16 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, 16 टाइम 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो गया, माइनस 16 डिवाइडेड बाय 16 1 हो गया, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। सेम नीचे भी क्या आएगा 16 प्लस 9। ओके, यहां से क्या वैल्यू आ रही है हमारी 16 माइनस 9 कितना हो गया, जल्दी से बोलो 7 अपॉन 16, 16 प्लस 9 25 अपॉन 16। तो यहां से डायरेक्ट यहां मैं लिख सकता हूं 7 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारी वैल्यू क्या आ रही है 7 अपॉन 25। क्या ये रिड्यूस हो रहा है, आगे नहीं हो रहा, तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें 7 अपॉन 25। आ गया समझ में? चलो वो हमने जो किया था वहां से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां देखो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, cot a 4/3 होता है। हमने फॉर्मूला, अगर हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा हो तो हम डायरेक्ट यहां से क्या कर सकते हैं, वो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के थर्ड साइड निकाल दो। थर्ड साइड की वैसे इसमें जरूरत थी नहीं, क्योंकि cot का उल्टा क्या होता है tan। तो यहां से cot का उल्टा कर देंगे, cot a = 4/3 दे रखा है, tan a = क्या हो जाएगा 1/cot। रेसिप्रोकल करेंगे 3/4 आ जाएगा। डायरेक्ट यहां से वैल्यू आ सकती है हमारी, लेकिन वो वैल्यूज निकाल दी बहुत, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होगा नहीं, तो यहां से ये देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब जगह पे शेयर करें, ठीक है। बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस जब तक आप लोग हमारी वीडियोस को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं आगे से जाके और वीडियोस बनाता जाऊंगा। मुझे क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और उस मोटिवेशन से मैं क्या करूंगा, और ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही हम बात करेंगे, ठीक है। राइट एंगल एट सी,
अब यहाँ पे दे रखा है राइट एंगल एट सी। ओके, तो दोनों पॉइंट ले लो, ए और बी दे रखा है। गिवन क्या है आप लोगों को? गिवन है कॉट ए, वैल्यू क्या दे रखी है? स्क्वायर रूट ऑफ 3, एंड कॉट बी वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। ये प्रूफ करना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू 1। ओके, वही मेथड, सिंपल सा मेथड। सबसे पहले हम कॉट ए लेते हैं, यहां सॉल्यूशन निकालते हैं। कॉट ए क्या लिख सकता हूं? स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 1 लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय 1 लिख दूं, क्या फर्क पड़ेगा? किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे वही नंबर आएगा। कॉट ए क्या होता है हमारा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहां ध्यान देना, ए के लिए बेस क्या है? ए ये है, इसके लिए बेस क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 1। ठीक है, और हमें क्या पॉइंट लेट करना है कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 3k है और ये 1k है, इसको k मान लो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर रहेगा। आगे समझे क्यों लेट किया है? आप लोगों को पता है, लेट AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3k एंड BC इक्वल्स टू k। क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम, थर्ड साइड निकाल दो। ए पार्ट कर रहे हैं, फिर बी पार्ट करेंगे। ओके, हाँ, AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, AB निकालना है, जल्दी से निकालो। AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC क्या है हमारा? स्क्वायर रूट ऑफ 3k का होल स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। आगे लिख रहा हूं मैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 क्या होता है? 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? k स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 3 और 1 4k स्क्वायर। ओके, AB इक्वल्स टू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 2, k स्क्वायर का k। क्या है हमारी थर्ड साइड? 2k। आ गया 2k। क्या है? a के लिए कौन कौन सी वैल्यूज निकालनी है? साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, तो a के लिए मैं साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो साइन ए क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। a के लिए परपेंडिकुलर क्या है? k अपॉन हाइपोटेन्यूस 2k। k से k कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 अपॉन 2। ओके, cos a क्या है? cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और हमें पता है बेस, a के लिए बेस क्या होगा? एक मिनट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, सॉरी, हाँ, cos a। ओके, a के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। a के लिए बेस क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 3k अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है? 2k। k से k कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। साइन ए cos a वैल्यू पता चल गई। आ गया समझ में? ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट अपन करते हैं। ए के लिए वैल्यूज मिल गई, अब हमें बी की वैल्यू चाहिए। तो कॉट बी कितना दे रखा है? कॉट बी दे रखा है 1 अपॉन रूट 3 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस सेम, ट्राइंगल वही का वही, राइट एंगल एट सी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बेस क्या दे रखा है? 1, बी एंगल बी ये वाला है, तो इसके लिए बेस ये हो गया, इसको मान लिया k, और ये क्या हो गया?
परपेंडिकुलर √3k सेम लेट BC equals to k, AC equals to square root of 3k. क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होगा। ये फाइंड आउट करना था मैं, चलो जल्दी। वही सेम रिपीट होगा, ये मेथड रिपीट होगा। क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3k का होल स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। और यहां से AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 2k। आगे की वैल्यू स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। आ रहा है ना क्वेश्चन, समझ में तो आ रहा है ना? चलो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है? cos b और sin b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये वैल्यूज हम लोग रख देते हैं। cos sin b sin b, sin परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। b के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 3k, स्क्वायर रूट ऑफ 3k अपॉन हाइपोटेन्यूस 2k, 2k, k से k कैंसिल आउट, क्या बचेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। cos b बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस, इसके लिए बेस क्या होगा? k अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी हाइपोटेन्यूस 2k है, 2k, k से k कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 2। आ गया? सारी वैल्यूज हमें पता चल गई है। ओके चलो अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन ए क्वेश्चन, साइन ए कॉस बी। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है उसके बारे में बात करेंगे। हम क्या ले रहे हैं? एलएचएस ले रहे हैं। सबसे पहले साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, एलएचएस ले रहे हैं, वैल्यू 1 पुट करनी है, राइट हैंड साइड आप इसमें प्रूव कर देंगे हम। यहां से देखो साइन ए हमारा क्या आया था? 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस बी कितना है? 1/2 प्लस कॉस ए कितना आया था? स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन बी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ओके, क्या करेंगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या हो गया? 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, एलसीएम क्या आएगा? 4, 1 प्लस 3, 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू क्या आया? 1 आ गया हमारे, इक्वल्स टू RHS। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था।
इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और ये इसके इंट्रोडक्शन बेस पे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। कुछ एक्यूट एंगल्स के वैल्यूज के बारे में बात करेंगे, जैसे 0 डिग्री के लिए क्या क्या वैल्यूज होती है, रेशियोज है, फिक्स वैल्यूज होती है। साइन 0 के लिए क्या वैल्यू होती है, साइन 30 के लिए वैल्यू क्या होती है, cos 30 की क्या वैल्यूज होती है। तो इनके लिए एक टेबल भी बनाना सीखेंगे। टेबल बनाने का बहुत आसान तरीका भी समझाऊंगा मैं, कैसे है। सारी चीजें याद कुछ नहीं करना है, सब कुछ समझना है यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखना। और आगे आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दें। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।